बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, हमसे अक्सर डायबिटिक पेशेंट ये सवाल करते हैं कि हम कौन सा फ्रूट खा सकते हैं और कौन सा फ्रूट नहीं खा सकते। यूँ तो डायबिटिक्स को फ्रूट्स मुकम्मल तौर पर बंद नहीं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये शुगर की स्पाइक्स क्रिएट करते हैं। इन फ्रूट्स को डायबिटिक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप इनिशियल डायबिटिक हैं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किए हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप कंट्रोल्ड तरीके के साथ इन फ्रूट्स को फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या पुअर कंट्रोल है डायबिटीज़ का या एडवांस स्टेज के ऊपर है, तो फिर इन फ्रूट्स को मुकम्मल तौर पे आपने अवॉइड करना है। तो आइए चलते हैं उन फ्रूट्स की तरफ। पहले नंबर पे है मैंगो यानी कि आम। गर्मियों का सीज़न है, सब लोग मैंगो या आम पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंगो या आम के अंदर शुगर कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आम को आपने मुकम्मल तौर पर अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट्स ने। सेकंड जो फ्रूट आपने अवॉइड करना है वह है बनाना यानी केला। केले का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसको भी डायबिटिक पेशेंट अवॉइड करें तो उनके लिए बेहतर है। और स्पेशली वो बनाना जो कि ओवर राइपन है या ज़्यादा पका हुआ है, वो बनाना या वो केला तो आपने बिल्कुल नहीं खाना। थर्ड नंबर पे आ जाता है अंगूर यानी ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर भी शुगर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इससे भी अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ नंबर के ऊपर आ जाता है खजूर या डेट्स। इवन इसके अंदर ड्राई डेट्स भी आ जाती हैं, छुआरे जिसे हम कहते हैं, ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करने। इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं और ये शुगर की स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, इस वजह से इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो फ्रूट आपने नहीं खाना वो है वाटरमेलन या तरबूज। गर्मियों के अंदर वाटरमेलन भी एक पसंदीदा फ्रूट गर्दाना जाता है, दो कि इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं। इसके अंदर वाटर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, ये डिहाइड्रेशन को जो है वो कवर करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके शुगर कंटेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये फ्रूट है। इस फ्रूट को भी डायबिटिक पेशेंट ने अवॉइड करना है। उसके बाद जो फ्रूट आ जाता है वो है फिग्स यानी इंजीर। फिग्स के अंदर शुगर कंटेंट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट फ्रूट जो आ जाता है वो है चेरी। चेरी वैसे भी हमारे यहाँ कम इस्तेमाल किया जाता है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेरी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, शुगर कंटेंट्स होते हैं, इस वजह से चेरी को भी अवॉइड कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद पाइन एप्पल है। पाइन एप्पल भी हमारे यहाँ कम इस्तेमाल होता है, लेकिन पाइन एप्पल भी उन फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है जिनमें शुगर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं और ये आपकी शुगर की स्पाइक्स क्रिएट करते हैं, इस वजह से इसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ फ्रूट जूसेस के अंदर से फाइबर और दूसरी चीज़ें बिल्कुल निकल जाती हैं, प्योर शुगर उसके अंदर रह जाती है, तो ये आपकी शुगर को एकदम से बढ़ाने का सबब बनते हैं, इस वजह से फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर आपने फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट्स लेने में कौन कौन से प्रिंसिपल को आपको मद्देनज़र रखने चाहिए, वो 2-3 प्रिंसिपल हम आपको बता देते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। तो पहला प्रिंसिपल है चूज़ होल फ्रूट एज़ कम्पेयर टू फ्रूट जूसेस, यानी कि फ्रूट जूसेस की निस्बत पूरे फ्रूट को या होल फ्रूट को आप चूज़ करें या उसको सेलेक्ट करें और वो खाएं, बिकॉज़ उसके अंदर फाइबर भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे और मिनरल्स भी होंगे और चीज़ें भी होंगी, और ये चीज़ें आपकी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसका जूस निकाल के खाएं, जूस निकाल के पिएं, तो ये आपकी शुगर को फौरी तौर के ऊपर जो है वो इंक्रीज़ कर देंगी। सेकंड पॉइंट जो आपने मद्देनज़र रखना है वो है ईट फ्रूट विद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। फ्रूट अगर आपने खाने हैं तो इसको आपने प्रोटीन्स के साथ मिक्स करके या हेल्दी फैट के साथ मिक्स करके खाना है। लाइक आप नट्स ऐड कर सकते हैं, आप योगर्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह से शुगर की एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगी और आपको शुगर का स्पाइक नहीं आएगा, शुगर एकदम से आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट जो कि आपने मद्देनज़र रखना है
वो है स्टिक टू द स्मॉल पोर्शंस। यूजुअली हमें गलती ये करते हैं कि जब भी कोई फ्रूट खाने बैठते हैं उसकी एक हैंडसम अमाउंट हम खा जाते हैं। तो आपने अगर फ्रूट खाना भी है तो और इवन वो फ्रूट जो कि आपको अलाउड भी हैं, वो फ्रूट भी अगर आपने खाने हैं तो आपने छोटे छोटे पोर्शंस में खाने हैं, स्मॉल पोर्शंस में थोड़ी क्वांटिटी में खाने हैं, और साथ साथ अपनी ब्लड शुगर को भी मॉनिटर करते रहना है, उसके मुताबिक खाना है। अब कौन कौन से फ्रूट डायबिटिक्स के लिए अच्छे हैं या कौन से फ्रूट हमें डायबिटिक्स को हम अलाउ करते हैं, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसके ऊपर अमल करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो इन फ्रूट से अवॉइड करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।